पर भारतीय सेना ब्रेक करी इस वक्त की बड़ी खबर। कश्मीर में आर्मी चीफ की नॉन स्टॉप बैठक है, बड़ी खबर। कश्मीर में आर्मी चीफ की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कश्मीर में आर्मी चीफ की विक्टर फोर्स से मुलाकात, कश्मीर में आर्मी चीफ की चिनार फोर्स के साथ बैठक। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फिर से ब्रेक करिए इस वक्त बड़ी खबर को, फुल स्क्रीन पर दिखाइए। हाई अलर्ट पर भारतीय सेना, कश्मीर में आर्मी चीफ की नॉन स्टॉप बैठकें, कश्मीर में आर्मी चीफ की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, नाउ विद द स्टिल्स एंड विजुअल्स। कश्मीर में आर्मी चीफ की विक्टर फोर्स से मुलाकात, कश्मीर में आर्मी चीफ की चिनार फोर्स के साथ बैठक हो रही है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इसी के साथ दोनों ब्रेकिंग लीजिए, दोनों शॉट लीजिए। सुमित के पास में चलूंगा। सुमित, ओवर टू यू फॉर पुलवामा और आर्मी चीफ का जो दौरा, एक एक डिटेल हमारे दर्शकों को बताइए सुमित। देखा कि जितेंद्र ने कितने अच्छे तरीके से आपको उस पूरे इलाके की तस्वीर दिखाई, लेकिन मैं अब आपको इस इलाके में चल रहे ऑपरेशन या साउथ कश्मीर में चल रहे ऑपरेशंस की स्ट्रेटजी बताता हूं। दरअसल ये पूरा इलाका विक्टर फोर्स का इलाका। आज आर्मी चीफ जब सबसे पहले कश्मीर पहुंचे तो विक्टर फोर्स ही पहुंचे थे। विक्टर फोर्स वो फोर्स है जो पूरे साउथ कश्मीर के अंदर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाती है, और अभी विक्टर फोर्स जाने का मकसद यही था कि साउथ कश्मीर के इलाकों में ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया। उसके अलावा निशांत, मैं आपको यह भी बता दूं कि इन टेररिस्टों की लोकेशन के बारे में बताया गया कि दाची गांव जो फॉरेस्ट एरिया है, ये वहां जाकर छिपे हो सकते हैं, क्योंकि जब ये जम्मू से भागे थे तब कश्मीर के इसी इलाके में छुपे थे। वहां से पहले भी ऑपरेशन चलाए गए लेकिन ये बच के निकल गए। इसी वजह से पुलवामा हो, शोपियां हो, ऐसे अलग अलग लोकेशन पे बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सुमित, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है इन दोनों ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ मुझे दिखाइए। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो आर्मी के बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनका क्या कहना है, हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। एक बार दिखाइए। ये आतंकी आ तो गए हैं लेकिन अब जा नहीं पाएंगे। They'll be strangulated, यकीन मानिए। और सिर्फ यही नहीं, जिन्होंने पुलवामा, जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, उन सभी का यह हाल होगा जो इस वक्त अभी वैली में है। इस वक्त वैली में बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। कश्मीर में सेना का 3 लेयर ऑपरेशन शुरू, ब्रेक करिए। सूत्रों के हवाले से खबर, कश्मीर में विदेशी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन। सुमित की ब्रेकिंग है। कश्मीर में 25 से ज्यादा ऑपरेशन एक्टिव किए गए हैं, 2 दर्जन से ज्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसको करेक्ट करिए जरा। एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्टिलरी, करेक्ट करिए उसको जरा। फिर सर्विलांस और रेडार सिस्टम एक्टिव है। एलओसी के पास फॉरवर्ड इलाकों में आतंकियों का सफाया होगा, आतंकियों के लॉन्च पैड भी तबाह करेगी सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। कश्मीर में सेना का 3 लेयर ऑपरेशन शुरू, बड़ी खबर। उसको लाइन को करेक्ट करिए जरा। कश्मीर में विदेशी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, कश्मीर में 2 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशन जो है वो एक्टिव कर दिए गए हैं। फिर एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्टिलरी, एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर आर्टिलरी और सर्विलांस सिस्टम और रेडार सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। एलओसी के पास फॉरवर्ड इलाकों में आतंकियों का होगा सफाया, आतंकियों के लॉन्च पैड भी तबाह करेगी सेना। तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। जनरल के सिन्हा मेरे साथ हैं। सिन्हा सर, वेरी क्विक टेक। जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उसका मतलब साफ है, इंडियन आर्मी चीफ इस वक्त चिनार कोर्प से मिल रहे हैं, विक्टर फोर्स से मिल रहे हैं। अब जानकारी है, घर घर जाके सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। इंफॉर्मेशन यह है कि आ तो गए हो, अब जाओगे नहीं। व्हाट इज योर टेक सर? जय हिंद निशान। देखिए, ये जो आते हैं टेररिस्ट भेजे जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा, जो उनके एक्सटेंडेड हैंड है, इनकी सेल्फ लाइफ घट करके, पहले तो ये तकरीबन 2 साल होती थी, घट करके अब मेरे ख्याल से 22 दिन की रह गई है। ये सेल्फ लाइफ ये कहते हैं कि टेररिस्ट कितने दिन सर्वाइव करता है। मगर कुछ ऐसे टेररिस्ट हैं जिसके ओवरग्राउंड वर्कर्स उनके साये की तरह घरों में छिपे रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म्स हैं। तकरीबन 9,000 से 12,000 ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं कश्मीर में। और ये जो संख्या मैं बता रहा हूँ, ये जब पीडीपी की गवर्नमेंट थी उस समय, उसके बाद का मुझे नहीं पता है कि कितने बचे हैं और कितना क्या है। मगर ये ओवरग्राउंड वर्कर्स पॉलिटिकल में भी, पॉलिटिकल पार्टीज में घुसे पड़े हैं। अनटिल अनलेस आप इनका सफाया नहीं करेंगे, तब तक आप इंटरनली, हम एलओसी की इस तरफ की बात कर रहे हैं। आपने बताया कि वो 15 कोर गए हैं, 15 कोर मैंने श्रीनगर, 16 कोर गए हैं, नदन कमांड वहाँ पर है, विक्टर फोर्सेस। इसके अलावा वहाँ पर यूनिफॉर्म, रोमियो और डेल्टा फोर्सेस हैं, जो खास करके कृष्णा घाटी का इलाका हम उरी पुंछ कहते हैं, रोमियो है। और बनिहाल नीचे जो आपका वैष्णो देवी का इलाका है, यूनिफॉर्म और डेल्टा है। सर मुझे एक बात बताइए, सर मुझे एक बात बताइए, क्या ये कंफर्म माना जाए कि अब जितने भी आतंकी इस साइड आ चुके हैं वो जिंदा तो नहीं जाएंगे फॉर श्योर? 100%। यदि आपको आर्म फोर्सेस में देखिए, वहां यूनिफाइड कमांड है,
यदि आप इंडियन आर्मी को आप छोड़ते हैं और पूरा देते हैं, यू हैव टू कैरी आउट ऑपरेशंस विद इजरायलीज डू। यदि आपको उस जगह मिलता है, यू हैव टू उसको नस्ता नबूद करना पड़ेगा, तभी होगा ये, अदरवाइज बना देंगे ये लोग। सर मेरे पास एक और खबर आ रही है, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय सर। ब्रेक करिए, मेरे बगल में खबर है, हाई अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए। बीएसएफ डीजी दलजीत चौधरी ने गृह सचिव को दी जानकारी। ब्रेक करिए जरा, बीएसएफ की तैयारियों को लेकर दी जानकारी। ग्राउंड अटैक के सभी प्लान बताए गए, ग्राउंड अटैक के सभी प्लान बताए। करेक्ट करिएगा उस स्पेलिंग को। ये देखिए, हिरासत में लिए गए बीएसएफ जवान को वापस लाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। बीएसएफ जवान के बारे में डीजी बीएसएफ ने गृह सचिव को जानकारी दी है और 48 घंटे से पाक रेंजर्स की हिरासत में बीएसएफ के जवान। सुमित, क्विक टेक, इस खबर पे क्या जानकारी है? सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। देखिए बिल्कुल, आज जब डीजी बीएसएफ मिले थे, जब उन्होंने सारी ये बातें की खासतौर पे गृह सचिव से, और ये भी बताया कि आखिरकार इस समय क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर बीएसएफ तैनात है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर क्या सिक्योरिटी चीजें हैं, क्या मुख्ता इंतजाम किए गए, ये सारी जानकारी दी गई। और खास बात यह कि इस समय सारी सेनाएं, चाहे आप कह सकते हैं कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर हो, एलओसी हो, सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि अब ये तय है कि ऑपरेशंस होंगे और मल्टी डायमेंशन, यानी कहीं से भी आप देखेंगे कि ऑपरेशंस की जानकारी हमें बहुत जल्द मिलेगी। भारतीय सेना का ऑल आउट ऑपरेशन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, शॉट्स के साथ दिखाइएगा, शॉट्स के साथ, फर्स्ट ऑन टीवी 9। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। कश्मीर में आतंकियों को लेकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर। पुलवामा में आर्मी का सर्च ऑपरेशन, इस वक्त की बड़ी खबर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की घर घर जाकर तलाशी। यह देखिए, विजय के 2 विंडो भी हैं, तैयार रखिएगा। सर्च ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष आपके सामने लेकर आया। यह देखिए जरा, से आइए इस खबर पर। भारतीय सेना का ऑल आउट ऑपरेशन, इस वक्त की बड़ी खबर। पहले शॉट को फिर से प्ले करिए विजय। यह देखिए, भारतीय सेना का ऑल आउट ऑपरेशन। कश्मीर में आतंकियों को लेकर सर्च ऑपरेशन, पुलवामा में आर्मी का सर्च ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की घर घर जाके तलाशी। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए, सर्च ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। सीधे चलिए, इस वक्त हमारे सभी मेहमान सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमोद जी को प्लीज कनेक्ट करिए। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित, बैंग ऑन मेरे ऑपोजिट विजय। यहां पे शॉट्स को चेंज करिए। मेरे सामने जनरल के सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच। हम आपको बड़ा इस वक्त ट्रबल कर रहे हैं, लेकिन बट वी आर ग्रेटफुल फॉर योर इनसाइट सर। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन सर। फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम रशिया टू सब कॉन्टिनेंट सर, आपसे बहुत कुछ पूछना है। मोहित मेरे साथ हैं, बहुत तेज गर्मी और धूप है। मोहित, आई एम गोइंग टू कम टू यू, प्लीज बी विद मी। यहां पर जितेंद्र मेरे साथ है। जितेंद्र, आपके पीछे के विजुअल्स जो हैं वो कहां के हैं? आप एक एक इंफॉर्मेशन मुझे बताइएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर फिर से मैं ब्रेक कर रहा हूं। भारतीय सेना का ऑल आउट ऑपरेशन ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। दिखाइए, कश्मीर में आतंकियों को लेकर सर्च ऑपरेशन। ये देखिए जरा, पुलवामा में आर्मी का सर्च ऑपरेशन। सीधे लेट्स गो टू जितेंद्र। सीधे आइए जितेंद्र, बहुत तेजी से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक एक तस्वीर जो आ रही है वो बता रही है कहानी कुछ और। बताइए मुझे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। गो अहेड। जी बिल्कुल निशान, देखिए इस वक्त हम पुलवामा के अंदर ही मौजूद है और ये देखिए ये इलाका जो आप देख रहे हैं, इन तमाम पूरे इलाके के अंदर जो भी ये आप पहाड़ियां देख रहे हैं, उन पहाड़ियों के ऊपर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बाकायदा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। ड्रोन की मदद यहाँ पर ली जा रही है। इसके अलावा जो तमाम टेक्निक्स हैं उनकी मदद से ये जो आप घना जंगल देख रहे हैं पहाड़ों का, इन घने जंगलों के अंदर कॉम्बैट ऑपरेशन और इसके अलावा सर्च ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ओवरग्राउंड वर्कर हैं, जो इन आतंकियों के मददगार हैं, जो इन्हें लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, वहां काटना बेहद जरूरी है। तो उस लिहाज से भी जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर हैं उनको भी लगातार डिटेन किया जा रहा है। अब तक तकरीबन 2000 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और 1000 लोगों को डिटेन किया जा चुका है। और बताया जा रहा है ये जो लोग हैं वो लगातार आतंकियों को मदद कर रहे थे, उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहे थे। इसके अलावा कुछ ओवरग्राउंड वर्कर के पास से हथियार भी बरामद हुए। निशांत, आप जो जानकारी दे रहे हैं इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया। बी विद मी जितेंद्र। लेकिन जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है ये कश्मीर के किन किन पॉकेट्स में चल रहा है? पुलवामा अगर बात की जाए, एक बहुत ही
बहुत ही वोलेटाइल एरिया है, हम सबको मालूम है। जितेंद्र, वहां पर क्या हालात है, वहां पर किस तरीके से चीजें टेंस है, वहां पर किस तरीके से, क्या वहां पर पुलवामा में लोकल जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ इंडियन आर्मी को अभी पूरी तरीके से, क्योंकि यहां पर देखने से लग रहा है कि यस दे आर विद अस और वो भी आतंक से प्रभावित है। लोकेशन जी बिल्कुल, देखिए इस हमले के बाद कहीं ना कहीं जो इलाके की जो श्रीनगर के रहने वाले लोग हैं वो काफी परेशान है, पूरे कश्मीर के लोग परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीधा एक तरीके से टूरिज्म के ऊपर भी मार है और उसके अलावा सीधा कहीं ना कहीं कश्मीर के ऊपर भी अटैक है। तो उसको लेकर जो लोकल्स है अब वो पूरे तरीके से सुरक्षा एजेंसियों के साथ जुट चुके हैं, लगातार उनको मदद की जा रही है। जो हाइडआउट्स हैं आतंकियों के उन्हें भी ढूंढने में जो लोकल्स हैं वो यहाँ के मदद कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं। ये जो आप घना जंगल इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, हालांकि ये जो टूरिस्ट प्लेस था लेकिन अब ये पूरे तरीके से खाली हो चुका है। इस हमले के बाद लोग यहां से जा चुके हैं और अब आर्मी ने इस पूरे इलाके को टेक ओवर कर लिया और यहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियां मौजूद है।